लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे हो गए जग्गू, लाइन तो आगे बढ़ ही नहीं रही। हाँ, हमें भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, देख के आते हैं। हाँ, वरना तो शिकायत लिखवाने में ही पूरा दिन गुजर जाएगा। भाई साहब, हम जरा देख के आते हैं क्या प्रॉब्लम है, इतनी देर क्यों हो रही है। आप देखेंगे हमारी जगह है ये। हाँ। सर, लाइन से या लाइन से? भैया हम लाइन में खड़े थे कब से, जाने दो हमें अंदर। अंदर जाना मना है, बड़े बाबू का ऑर्डर है। बड़े बाबू से ही मिलना है हमको। सर प्लीज, अपना नंबर आए तब अंदर जाइए। नंबर आने के तो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप कितनी मारामारी है, लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आओ तुम। अरे सर रुक जाइए। अरे हाँ भाई, आ जाएगी ना तुम्हारी साड़ी। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम को क्या खाना बना रही हो? हाँ? हाँ? कल ही चलते हैं ना यार। हाँ? अच्छा सुनो, पत्ते वाली सब्जी लेके आओ। हाँ? मैं पिछली बार सड़े वाले ले आया था। अच्छा, मटर ले आऊं? कितने किलो? भाई साहब, ये सारी बातें बाद में कर लीजिए, फिलहाल लोगों की कंप्लेंट लिख लीजिए, बहुत परेशान हो रहे हैं। पता है तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, मिठाई ले आऊंगा। और हाँ, वो कचौड़ियाँ भी गरम गरम। हाँ, कमाल है, हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको सुनने की फुर्सत ही नहीं है। ए भाई साहब, क्या है भाई, टच क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम ये है कि आप ऑफिस में रहते हुए अपना काम नहीं कर रहे, फोन पे गप्पे मार रहे हैं। जरा ये भी तो सोचिए कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। सबके सब बुजुर्ग हैं, पेंशन याफ्ता, और आपने उन्हें 2 घंटे से लाइन में खड़ा कर रखा है और यहाँ गप्पे मार रहे हैं। जरा इनके बारे में भी सोचिए। अरे जाओ चाचा, लेक्चर मत दो मुझे। और आपको दिख नहीं रहा है, ये लंच टाइम है। ये लंच टाइम है, और जो 2-2.5 घंटे से आप समय बर्बाद कर रहे हैं वो कौन सा टाइम था? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करना, अभी मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं। अगर मेरा माथा घूम गया ना तो फिर समझ लो। तो क्या कर लेंगे आप? बोलिए। छोड़ो जग्गू, रहने दो। कैसे रहने दे भाई, पेंशन ऑफिस है, कोई पिकनिक की जगह नहीं है। देखो, किसी को मतलब ही नहीं है काम से, क्या हालत कर रखी है। देखिए, आप अभी के अभी इनकी कंप्लेंट लिखिए और इस मैटर को सॉल्व करवाइए। 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, इनकी पेंशन नहीं आई, कहीं रुकी हुई है। दादाजी, पेंशन का ही मैटर है ना, और वैसे भी बैठे बैठे ही मिल जाती है ना फ्री में। और अगर 2-4 दिन नहीं भी मिली तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? पेंशन फ्री की नहीं होती, भीख नहीं मांग रहे आपसे। 45 साल सरकारी महकमे में काम किया है, खून पसीना दिया है, हड्डियां गलाई हैं, खैरात नहीं है। हमारा हक है पेंशन। देखिए अंकल जी, आप पहले बाहर जाइए प्लीज। नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? और ये अंकल जी दादाजी क्या होता है? ना तो हम आपके अंकल हैं ना दादा हैं, हम जगन्नाथ मिश्रा हैं, रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर, जल निगम वाराणसी। रिटायर्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो क्या इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का हक नहीं है हमको? आप अभी की अभी इनकी कंप्लेंट लिखिए, वरना हम यहां से नहीं जाने वाले। अरे कमाल करते हैं आप, इनको अंदर किसने आने दिया? बाहर लेके जाओ। चलिए बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाइए। तुम हमें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, तुम जानते हम कौन है, बहुत बड़े सरकारी पद पे रह चुके हैं। आपके इस अफसर से नहीं डरते हम, इनके भी बड़े अफसर के शिकायत करेंगे हम। दरवाजा बंद करो, और जब तक मैं ना कहूं किसी को अंदर मत आने देना। चलिए चलिए बाहर चलिए, वरना तुम्हारी नौकरी का ही समझ लो। हम पहले ही मना किए थे आपको, अब सुनते नहीं हमारी बात। चलिए बाहर चलिए आप। ये सिला मिला हमें इतने सालों की नौकरी के बाद, कोई इज्जत नहीं है हमारी। एक चपरासी को कह के ऑफिस से बाहर कर दिया। कितनी बेइज्जती, कितनी ह्यूमिलिएशन।
तुम ठीक हो ना जग्गू? क्या हुआ? पानी लाऊं? हाँ? ठीक है। ओ भैया 7-8 पान के पत्ते दे दो वो डंठल वाले, अम्मा की पूजा के लिए। हाँ, अरे हम तुमसे कब से कह रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है यार। अरे हमने कहा ना, हम नहीं मिल सकते सचिन के घर में तुमसे। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन वो काशी का घर है। तुम काशी को नहीं जानते, लेकिन अंकल जी और आंटी जी तो जानते हैं ना। कभी तुमने सोचा तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहेंगे हम? ओहो बाबू, अब क्या करे। वैसे डायलॉग तो तुमने ठीक ठाक ही मारा है, लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा। थोड़ा इम्प्रूव करो ना, एक नया डायलॉग मारो, पसंद आएगा तो मिल लेंगे। ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे बिना हम ऐसे हैं जैसे बिना सुपारी के पान। जैसे बिना सुपारी के पान। क्या क्या बोल क्या रहे हो? अरे एक और सुनो। तुम और हम दो जिस्म एक जान, जैसे गुलकंद और सौंफ। जैसे गुलकंद और सौंफ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम वो कहा बाबू ऐसे? अरे अम्मा की पूजा के लिए पान के पत्ते लेने आए थे। तो तुम पनवाड़ी की दुकान पे खड़े होकर हमसे ये सब बातें कर रहे हो? अरे लोकेशन में क्या रखा है, फीलिंग्स को समझो ना। हम तो बस यही कहना चाहते थे कि आई लव यू। आई लव यू। अरे आई लव यू कह रहे हैं, जवाब नहीं दोगी? कहाँ हमें लगा था ठाकरों की लड़की होगी टाइपिस। ओ हेलो, तुम हमें चैलेंज कर रहे हो क्या? हम कर सकते हैं, ठीक है? अब तुम देखो। 3, 2, 1 आई लव यू। क्यों गुरु? आई लव यू। अरे गुरु आई लव यू। कार है बदरी, पागल हो गए हो तुम? हाँ? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मतलब दोनों ही आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू में क्या बुराई है? बुराई मतलब बुराई की समझ में कुछ नहीं आएगा गुरु। एकदम नीरस आदमी है ये, कोई रस नहीं है इनके जीवन में, ना पान का ना प्रेम का। अरे भैया इधर आओ। एक बार ना होठों से लगा के देखो, बनारसी पान और प्रेम। होश नहीं उड़ गए ना तो फिर कहना हमें। अरे ये उड़ना पसंद नहीं है हमें। जमीनी आदमी है हम, जमीन से जुड़ा हुआ पसंद करते हैं हम। और ये छूने छुआने की बात ना हमसे करिएगा मत। बकलोली कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा संस्कार निकल रहा है आपका, है? उस दिन का हुआ था जब वो लड़की आपसे ऐसे रह रही थी, है? अरे तुम पागल हो क्या बदरी? तुम जानते हो ना किसी और से प्यार करती है वो। तुम तो बहुत ही छोटे भैया टाइप के आदमी निकले यार। अरे भैया गुस्सा काहे कर रहे हैं? हम तो बस ये कह रहे थे कि जो देखे हम बोल दिए। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। कभी कभी जो देखा जो सुना वो गलत भी हो सकता है बदरी। तुम नहीं समझोगे, हम समझने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है पूर्वी, मन में कुछ नहीं है, जो है सबके सामने। वाह, फ्रेंड समझती है वो हमें, दोस्ती पूछते हो क्या होती है? नहीं समझते ना तो अपनी बक बंद करो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो हमें। अरे काशी भैया पान तो खाते। अरे अपना रस रखो अपने पास। अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? जी हम बाबू से मिलने जा रहे थे। जा सकते हैं? अंकल जी अगर नाराज होंगे तो हम रुक जाते हैं। बेटा, तेरे अंकल तेरे दुश्मन नहीं है और ना ही बाबू के, पर वो डरते हैं। दुनिया देखी है ना उन्होंने, वो जानते हैं कि लड़के कैसे कैसे झांसा देके लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। तू लड़ झगड़ के अपने माँ बाप से यहाँ भाग के चली आई, पर ये बाबू वो तो आज भी तुझसे छुप छुप के मिलता है। हिम्मत तो हमें नहीं दिख रही उसमें अभी तक। अरे आंटी जी,
हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन अब उसने अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने घर भी छोड़ दिया हमारे लिए। उसको जॉब मिल जाएगी तो हमें घर भी ले लेंगे रेंट पे, और फिर कोर्ट में शादी हो जाएगी और हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये कोर्ट वोर्ट हम नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि शादी हो तो फिर माँ बाप के आशीर्वाद से हो। आंटी जी हम समझ रहे हैं, पर बाबू आज मिलने भी गया है उनसे, और हमें तो लग रहा है कि अब उसके पेरेंट्स मान जाएंगे आंटी जी फाइनली। वो इकलौता बेटा है ना उनका। ये हुई ना बात। लड़का तो गया अपने माँ बाप को मनाने, पर तूने अपनी माँ को बताया कि तू शादी करने वाली है? इधर मेरे पास आ मेरे पास बैठ 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 मेरे पास बैठ। एक बार तू अपनी माँ से बात करके देख ले। माँ ही है ना, कब तक नाराज रहेगी तुझसे? ले मेरे फोन से कर 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 कर। हेलो, हेलो हेलो मम्मी। मम्मी हम बाबू से शादी कर रहे हैं। 12 दिन के बाद डेट निकली है हमारी कोर्ट में। मम्मी आप आओगे ना? मम्मी आ जाओ ना हमें आशीर्वाद देने। मम्मी बताओ ना, मम्मी आओगी ना तुम? हमारी कोई बेटी नहीं है। यहाँ दोबारा फोन मत करना। आजा। पान के पत्ते लेके आए हैं तुम्हारे लिए। संध्या जी ये क्यों आए अब? हा? उस दिन तो बड़े ताव में गए थे, कह रहे थे नहीं आएंगे। अब पूजा है घर में इसलिए बुला लिया। अब आज के दिन कुछ ना कहिए हमारे लल्ला को। तो क्या चाहती हो, तुम्हारे लल्ला की आरती उतारें? यही ठीक रहेगा। अरे इसे पता है ना कि ये किस चीज की पूजा है? अरे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हमें एक्सपोर्ट के, और एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने जा रहे हैं कानपुर में अगले महीने। पूछ लो इनसे, अगर ये प्यार व्यार और लड़की वड़की का भूत उतर गया हो
तो लौट आए। अरे लौट आएगा और आपको भी समझेगा, आपके काम को भी समझेगा और छोड़ आएगा उस लड़की को। सही है मम्मी, हमें तो लगा था आपने हमें और पूर्वी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। हम समझा रहे हैं लल्ला, तुम समझते हैं हम, नहीं समझेंगे नहीं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। शादी तो हम पूर्वी से करके ही रहेंगे। कोर्ट में अर्जी दी है, 12 दिन बाद शादी है हमारी। यही बताने आए थे। लल्ला संध्या जी, आप जरा यहाँ आइए। मम्मी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे मेरे मिट्टी के माधो, शादी तो तुम कर लोगे, लेकिन उसे खिलाओगे क्या? अरे रखोगे कहाँ? ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। नौकरी तो मिल ही जाएगी हमें। नौकरी तो ये ढूंढ ही लेंगे, कब 9 मन तेल होगा और कब ये राधा नाचेगी। और लल्ला, ये जो तुम पान के पत्ते लाए हो ना हमसे चिरौरी बिनती करने, ये खेल तमाशे ना तुम्हारी मम्मी पर चलेंगे, हम पे नहीं। अरे हम बुलाए थे उसको। मम्मी ने बुलाया था इसीलिए आए हम, वरना कभी नहीं आते। अब तो जब नौकरी लग जाएगी ना तभी आएंगे, पूर्वी के साथ शादी की मिठाई लेके। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक और पंडित जी को देख लो, चाहे कितने भी नाराज हो अपनी दीपा से, मूंछ वाले पांव के साथ दौड़े दौड़े गए एफडी तोड़ाने ताकि दीपा को तकलीफ ना हो। और दूसरी ओर देखो, ऐसे माँ बाप भी है जो अपनी जिद के चलते अपने ही बच्चों से नाता तोड़ देते हैं। बाबू से मिलने जा रही है ना? किधर मिलेगी बाबू से? कोई रेस्टोरेंट, होटल में अच्छे से खाना खाना। हाँ, पर बेटा देख, समय से आ जाना। हाँ, तो अंकल और मैं परेशान हो जाते हैं। दादाजी, पेंशन का ही मैटर है ना, बैठे बैठे ही मिल जाती है ना फ्री में। और अगर 2-4 दिन नहीं भी मिली तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा? हाँ? इनको अंदर किसने आने दिया? बाहर लेके जाओ। अंकल, आपको सरकारी तरीका पता है? अगर नहीं पता है तो चुपचाप वहीं खड़े रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप रिटायर्ड है ना, तो घर जाइए ना, घर जाके आराम कीजिए ना। कहां से चल के आ जाते हैं? चलिए निकलिए यहाँ से। पेंशन का ही मैटर है ना, चुपचाप वहीं खड़े रहिए। बैठे बैठे ही मिल जाती है ना फ्री में। इनको अंदर किसने आने दिया? आप रिटायर्ड है, बाहर लेके जाओ। घर जाके आराम कीजिए ना, मुझे मेरा काम मत समझाइए। चुपचाप वहीं खड़े रहिए। इनको अंदर किसने आने दिया? बाहर लेके जाओ। घर जाके आराम कीजिए ना। अंकल जी, क्या हुआ? हाय राम, हाय राम। अंकल जी क्या हुआ? क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी, मूंछ आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर चक्कर चक्कर। चलिए इधर आइए। पूर्वी, जा बेटा, दौड़ के पानी लेके आ। हाँ, हटा हटा सब। लेट जाइए, आप लेट जाइए, आप आराम से लेट जाइए। हम उतारते, हम निकालते। आप आराम से लेटिए, लेट जाइए आराम से। पंडित जी, पंडित जी, हेलो। कहाँ हो यार तुम पूर्वी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। बाबू, अंकल जी को चक्कर आ रहे हैं, अब उनकी तबीयत देख के आ पाएंगे। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है हम तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या क्या झेल रहे हैं। बाबू आ रहे हैं ना, 1 मिनट प्लीज। हम तो पहुंच भी नहीं सकते थे,
इतने बदतमीज होंगे वो लोग। बुजुर्गों से बात करने की तमीज ही नहीं है। पानी 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 पीजिए। अच्छा बेटा, फिर अंकल जी को उठा। अच्छा आराम से आराम से पानी पीजिए, आपको आराम मिलेगा। हम पिलाते हैं, पीजिए। वो आराम है। अब शांति से बताइए हुआ क्या? पेंशन ऑफिस गए थे बीरेन के साथ। कोई कंप्लेंट सुनने को तो तैयार ही नहीं है। न कोई बैठने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, 70-70, 80-80 साल की औरतें खड़ी हैं, घंटों से तो खड़ी रहे। गलत बात है ना पंडित जी, क्या बताएं। बीरेन भाई साहब का काम हुआ कि नहीं? काम कहां से होगा? काम करने को थोड़ी बैठे हैं वो लोग, टाइम पास कर रहे हैं। परवाह किसको है? और हो भी क्यों? उनकी तो तनख्वाहें आ रही है ना, किसी को पेंशन मिले ना मिले। बेचारा बीरेन इतना असहाय, इतना परेशान लग रहा था, मगर उनकी बला से उन्हें समझ ही नहीं आती कि पेंशन क्या होती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती। पेंशन एक चादर होती है रिटायर्ड आदमी की, जिससे कि वो अपनी इज्जत ढकता है। इज्जत ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझे, ताकि कोई मजदूर उन पर रियायत करके उनसे कम मजदूरी ना ले, ताकि दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। बस बूढ़े लोग पीछे छूट जाते हैं।